राबिया के खालू बहुत ताकतवर थे, पर राबिया का पति जावेद उतना ताकतवर नहीं था। जावेद अपने खाला खालू के घर रहता था। जब राबिया की शादी हुई तो वह भी अपने पति के साथ खाला खालू के घर रह रही थी। शादी की पहली रात जावेद राबिया को संतुष्ट नहीं कर पाया था, लेकिन जावेद के खालू पूरी रात खाला को थकाकर रख देते थे। ये बात राबिया को तब पता चली जब राबिया ने खाला के मुँह से खालू की तारीफ सुनी। राबिया की भी यही इच्छा थी कि उसका पति जावेद भी अपने खालू की तरह ताकतवर हो, पर जावेद का गड़ा अंदर से शायद खाली था। इस वजह से वह राबिया के साथ बहुत कम ही सोता था। राबिया का दिमाग तो तब खराब हो जाता था जब राबिया खाला खालू के कमरे से ऐसी आवाज़ें सुनती थी। उसका भी मन करने लगता था, पर वह कर भी क्या सकती थी। राबिया का मन तो बहुत करता था कि वह भी खालू के साथ मिलकर इस पल का मज़ा ले, मगर शर्म और बदनामी की डर की वजह से वह इस कदम को उठा नहीं पा रही थी। एक दिन खाला की तबीयत खराब थी, वह अपना सिर पकड़कर बैठी थी। रात को खाला ने राबिया से कहा, बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रात मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी। ऐसा करो, तुम्हारे खालू को हल्दी वाला दूध पीने की आदत है, तुम अपने खालू को हल्दी वाला दूध दे आना। इतना सुनकर राबिया के सामने वही मंजर घूमने लगा जो उसने एक दो बार खाला खालू को करते देखा था। राबिया की खाला राबिया के कमरे में सोने चली गई। राबिया ने हल्दी वाला दूध लिया और खालू के कमरे में देने के लिए चली गई। कमरे में अंधेरा था। राबिया ने कमरे के अंदर कदम रखा तो खालू ने नाइट बल्ब ऑन कर दिया, जिससे कमरे में हल्की रोशनी हो गई। राबिया ने अपने खाला की तरह आगे दुपट्टा करके घूंघट कर लिया, जिससे खालू को पता न चले कि वह राबिया नहीं खाला है। खाला की तरह हुलिया बनाकर अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा बहुत खौफनाक था। राबिया ने दूध का गिलास टेबल पर रख दिया और वापस आने के लिए जैसे ही मुड़ी तो खालू ने राबिया का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। राबिया ने जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया ताकि खालू को पता न चल पाए कि खाला नहीं मैं हूँ। धीरे धीरे खालू वही काम करने लगे जो खाला के साथ करते थे। राबिया अपने आप को रोक ना पाई और खालू का पूरा साथ देने लगी। जब राबिया के खालू थककर सो गए तो राबिया उठकर अपने कमरे में आ गई। आज राबिया बहुत खुश थी। वह यही सोच रही थी, तभी खाला की हालत ऐसी रहती थी। इसका पता राबिया को चल चुका था। राबिया लेटते ही गहरी नींद में सो गई। सुबह आँख खुली तो वह तरोताज़ा महसूस कर रही थी। रात वाला मंजर सोचकर वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। बाहर निकलकर देखा तो खाला को तेज़ बुखार था। कुछ देर बाद खालू वहाँ पर आए और पूछने लगे, अब तुम्हारे खाला की तबीयत कैसी है? राबिया ने कहा, हाँ अब थोड़ा आराम लग रहा है। राबिया ने ध्यान दिया, खालू उसे बहुत गौर से देखे जा रहे थे। इससे पहले तो कभी भी खालू ने राबिया को इस तरह से नहीं देखा था। राबिया ने सोचा, कहीं खालू को रात वाली बात के बारे में पता तो नहीं चल गया है कि खाला की जगह मैं उनके बिस्तर पर थी।